नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कभी-कभी आपके क्लिनिक पे हमारे क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं गले में दर्द हो रहा है या फिर गले में खराश है या फिर कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं उसमें निगलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इससे जानने के लिए आप सही जगह पहुँचे, सही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे देखते रहें ताकि आपको जो इसकी जो समस्या है इससे समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से करने से क्या होता है कि कुछ यहाँ पे जो गले में परत टाइप का सफ़ेद-सफ़ेद परत बन जाता है या फिर कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे एसोफेजियल पाइप होता है, वो क्या होता है ब्लॉक हो जाता है या फिर कभी-कभी क्या होता है जो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस या एसिडिटी होने के कारण भी क्या होता है कि हमें गले मतलब कि हमें कुछ भी खाने में निगलने में क्या होता है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो और भी इससे इससे इन समस्याओं से समाधान पाने के लिए हम इसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए देखेंगे कि इसके जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, इसे हम कैसे इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो आप जैसे ये होगा तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो परेशानियाँ हैं, जैसे मुँह में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनना या लार बनना या फिर आप कुछ खाने में आपको दिक्कत या चबान कुछ भी जैसे खा रहे हैं या फिर खाने के बाद या आप पी रहे हैं, इसको निगलने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जो आप खा या पी नहीं पाते हैं। तो इसकी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, बहुत ही आसान है और बहुत ही जो पेशेंट है 1 या 2 दिन में रिकवर हो जाता है वैसे। इससे सबसे पहले क्या रहता है बीटाडीन जो माउथ गार्गल्स होता है, उसको दिया जाता है। बीटाडीन का जो माउथ गार्गल्स आता है, तो उसको क्या करता है गलारा करने के लिए कर दिया जाता है पेशेंट को। दिन में 2 या 3 बार कर सकता है पेशेंट सुबह, शाम, दोपहर। ताकि इससे क्या होता है जो गले में जो खराश है, जो दर्द है, जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण भी ऐसे हो जाता है, तो उससे क्या मिलता है आपको राहत मिल सकता है। या फिर जैसे कभी-कभी क्या होता है कि इसकी जो एंटीबायोटिक मतलब कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण भी क्या होता है कि जो गले में खराश या फिर मतलब जो दर्द हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं हम अज़िथ्रोमाइसिन जो 500 एमजी का आता है, दिन में 1 बार चलाया जाता है इसको या फिर अमोक्सिसिलिन जो डोज़ आता है 500 उसको सुबह-शाम 1-1 टैबलेट चलाया जाता है। यदि आप अज़िथ्रोमाइसिन 500 यूनिट चला रहे हैं तो 1-1 टैबलेट 3 दिन तक चलाएँ या फिर एमोक्सिसिलिन यदि आप चला रहे हैं, इसको 5 दिन तक सुबह-शाम चलाया जाता है। और एक जैसे सूजन भी हो जाता है तो सूजन के लिए जो लिमसी आता है, जो विटामिन सी की टैबलेट आता है, उसको 1-1 टैबलेट या दिया जाता है। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि जो पेट में जो है गैस बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है तो उसके लिए हम एंटा एसिड की सिरप या टैबलेट चलाते हैं। तो जैसे एंटा एसिड की जो सिरप डाइजीन आता है, इसे 10-10 एमएल सुबह-शाम दिया जाता है। और फिर या फिर आप जो गैस की या एसिडिटी की जो कैप्सूल आता है जैसे पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राज़ोल की जो टैबलेट आता है, इसे खाना खाने से आधा घंटे पहले सलाह दिया जाता है कि आप आधा खाना खाने से आधा घंटा पहले इस कैप्सूल को लें। और फिर क्या होता है कभी-कभी स्पास्मोडिक होता है मतलब जो हमारी जो एसोफेजियल पाइप है, इसमें क्या होता है कि वो मतलब कि ऐंठन हो जाता है, स्पाज़ में आ जाता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जैसे डायसाइक्लोमीन एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मैं होप करता हूँ कि जो आज की जो जानकारी है, आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। जो हमारे गले में आज हमने जो देखा कि गले में दर्द हो रहे या फिर कुछ खाने में या पीने में हमको निगलने में हमको क्या हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उससे निवारण के लिए इस वीडियो में हमने देखा। और मैं एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखा है। तो ये जो मेडिसिन मैंने बताया है, आप अपने से खुद इसका सेवन ना करें। सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर का परामर्श लेना ज़रूर समझें। धन्यवाद।